3 प्रोग्राम फिर से कवर किए हैं और ये आप आइए आगे देखिए इसको। सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें कि हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। ये जो भी सीरीज मैंने बनाई है ये डेटा फाइल हैंडलिंग पे है। इसमें सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा डेटा। उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट राइट करेंगे और उसके बाद उस फाइल को क्लोज करेंगे और वापस फाइल को रीड करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, उस फाइल में जो लॉन्गेस्ट वर्ड है, जो सबसे बड़ा वर्ड है, उसको ही सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल हमें क्रिएट करना है डेटा नाम की और उसमें कुछ हम टेक्स्ट राइट करेंगे और क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स उसमें हैं हर एक वर्ड्स को रिवर्स में हमें उसको प्रिंट कर देना है। सारे वर्ड्स को हम रिवर्स में प्रिंट करेंगे। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक डेटा फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट राइट कर रहे हैं और सारे टेक्स्ट को रीड करके उसमें हर एक वर्ड को चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ओरिजिनल और रिवर्स इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो पाइथन स्टार्ट हम लोग करते हैं। आईडीएलई पे आ गए और यहां हमने फाइल में जाकर के न्यू फाइल पे क्लिक किया और एक फाइल हमारी, यहां पे एक फाइल ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाएंगे। f इक्वल्स टू ओपन। ओपन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें कि हम 2 पैरामीटर देते हैं। एक तो फाइल का नाम देते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम हमने डेटा दे दिया और यहाँ पे मोड देंगे जो कि राइट मोड होगा। फाइल में हमें राइट करना है कंटेंट। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया, इसमें हम कुछ टेक्स्ट राइट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने ये टेक्स्ट राइट कर दिया और ये अब हमें इसको जो है इसमें फाइल के अंदर राइट करना है। तो फाइल ऑब्जेक्ट f है। f डॉट राइट एक फंक्शन है, आपको पहले से मालूम है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। और ये हमने स्ट्रिंग इसमें राइट करके और फाइल को क्लोज कर दिया। ये फाइल क्लोज हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। फिर से इस फाइल को रीड करने के लिए हमने फिर ऑब्जेक्ट लिया ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम है डेटा और अब इस बार मोड होगा आर। आर मीन्स रीड मोड, क्योंकि अब हमें उसके कंटेंट को रीड करना जो कुछ हमने राइट किया। और यहाँ पे हम उसमें से एक एक वर्ड्स निकालना चाहते हैं। तो हमने लिखा है s इक्वल्स टू f डॉट रीड। रीड एक फंक्शन है जो एंटायर कंटेंट को रीड कर लेगा s में। और अब हमें इसमें से एक एक वर्ड को निकालना है और उसमें लॉन्गेस्ट जो वर्ड है उसको प्रिंट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, फॉर i इन s डॉट स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है स्ट्रिंग का जो क्या करेगा, स्पेस या टैब से जो सेपरेट हो रहे हैं वर्ड्स को, उसको जो है वो अलग अलग डिवाइड कर देगा, स्प्लिट कर देगा, जिससे कि सारे वर्ड्स हमको इसमें मिल जाएंगे। तो आई में सबसे पहला वर्ड आएगा, यानी दिस जो लिखा हुआ है उसमें जो हमने राइट किया था वो सबसे पहला वर्ड आई में आएगा। और यहां पे हमें अब चूंकि लॉन्गेस्ट वर्ड चाहिए तो हम उसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ के लिए len फंक्शन है और यहां एक वेरिएबल हम और डिफाइन कर रहे हैं जिसको इनिशियली हमने 0 कर दिया, l इक्वल्स टू 0। और यहां हमने लिख दिया कि len आई की लेंथ हमने निकाला और इसको हमने चेक कर लिया कि इफ जो भी लेंथ है आई की अगर l से ग्रेटर देन l, तो हम l में ही स्टोर कर देते हैं इसको। जब कभी भी कोई वर्ड की जो लेंथ जब भी l से बड़ी मिलेगी, l में सबसे पहले l में तो 0 है, लेकिन जो सबसे पहली लेंथ होगी वो कंपेयर होगी l से, तो ऑब्वियसली l से ज्यादा ही होगी क्योंकि l में 0 है। तो वो लेंथ हम l में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में जो अगला वर्ड मिलेगा
उसकी लेंथ फिर से कंपेयर होगी। और इस तरीके से क्या होगा कि बार बार नेक्स्ट वर्ड इस तरीके से हर बार जो लॉन्गेस्ट, हम चूंकि कंडीशन हमने यही टेस्ट किया है कि जब भी लेंथ बड़ी मिलेगी तो एल में स्टोर कर देंगे। और एक काम हम और कर रहे हैं कि और वेरिएबल ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, और यहां पे उस वर्ड को भी हम स्टोर कर देंगे a इक्वल्स टू आई। तो अब देखिए जितनी जब भी बड़ी जो है कोई वो लेंथ वाला वर्ड मिलेगा तो वो जो है a में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इस लूप से बाहर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, इसको पूरे पूरे स्ट्रिंग को भी हम प्रिंट करा देते हैं, यानी s को प्रिंट द कंटेंट ऑफ फाइल इज, और यहां पे हमने प्रिंट करा दिया s। और अब हमने यहां पे लिखा प्रिंट द लॉन्गेस्ट वर्ड इज, और यहां पे हमने लॉन्गेस्ट वर्ड को a में स्टोर किया है, तो चाहे तो हम उसकी लेंथ को भी प्रिंट करा सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, f डॉट क्लोज, फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। ये फाइल सेव हो गई और इसको रन कर दिया हमने। अब देखिए इस पूरे इसमें जो है सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड ऑपरेशन था, देखिए इसने इस वर्ड को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था लॉन्गेस्ट वर्ड को प्रिंट करने का। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले हमने एक फाइल ओपन किया है जिसका नाम डेटा है, उसको राइट मोड में, फिर एक स्ट्रिंग हमने स्टोर कर लिया है, स्ट्रिंग को फाइल में राइट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, फिर से फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया है, और इसके बाद इस फाइल के कंटेंट को रीड कर लिया, और एक वेरिएबल l इक्वल्स टू 0 रखा है क्योंकि हमें इसमें लेंथ काउंट करना है, और ऐसे ही जो है एक स्ट्रिंग के लिए हमने a ले लिया है क्योंकि हमें जो वर्ड निकालना है लार्जेस्ट उसको a में स्टोर करना है, और एक लूप चला दिया s डॉट स्प्लिट। s डॉट स्प्लिट क्या करेगा, जो भी पूरे वर्ड्स हैं जहां से स्पेस से सेपरेट हो रहे हैं सबको जो है उतने वर्ड्स में डिवाइड कर देगा, और सबसे पहला वर्ड i में आएगा और उसकी लेंथ कंपेयर होगी l से, ये अगर उससे लार्ज होगा तो L में स्टोर हो जाएगा, और सेम टाइम में हमने उस वर्ड को भी A में स्टोर कर दिया है। तो जब कभी भी कोई लार्ज वर्ड मिलेगा तो उसकी लेंथ भी रखेगा और उसके जो है वर्ड को भी रखेगा, और लास्ट में हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रोग्राम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना था कि हमें कोई टेक्स्ट फाइल में राइट करना है, और उसके बाद उसमें से जो भी वर्ड्स हैं उसको रिवर्स में प्रिंट करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने जो भी वर्ड्स, ये यहां तक के प्रोग्राम में तो सेम रहेगा कि हमने पहले फाइल ओपन किया राइट मोड में, उसमें स्ट्रिंग राइट कर दिया, और उसके बाद से फिर क्लोज कर दिया, इसको हमने फिर ओपन किया, और फिर वर्ड बाय वर्ड हम रीड कर रहे हैं, इसको वर्ड बाय वर्ड हम रीड कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक लूप फिर से चलाते हैं, फॉर जे इन आई। जे इन आई हमने लूप क्यों चलाया है, क्योंकि जो सबसे पहला वर्ड आई में आएगा, आई में दिस आएगा, और उसके बाद से हमने जो है यहाँ पे जब आई तक के लिए लूप चलाया तो जे में सबसे पहले पहला कैरेक्टर आएगा यानी टी आएगा, नेक्स्ट टाइम में एच आएगा, नेक्स्ट टाइम में आई आएगा। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना था कि लास्ट जो कोई वर्ड का लास्ट जो कैरेक्टर है वहां से हमें उसकी वैल्यू को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हम लोग बल्कि वाइल लूप चलाते हैं, जे इक्वल्स टू लेंथ आई -1, मीन्स सबसे पहला वर्ड जो है दिस, तो दिस की लेंथ हो गई 4, 4 -1 का मतलब 3, क्योंकि लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स 3 होगा। एक लूप चला दिया वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहां पे a इक्वल्स टू a प्लस जे आई जे। ठीक है, इस इंडेक्स पे जो है हमने, और i इक्वल्स टू i -1। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक वर्ड को रिवर्स कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट रिवर्स वर्ड हमारा ए में स्टोर हुआ है, ए को प्रिंट कर देंगे।
देखिए a इक्वल्स टू a प्लस आई, और यहाँ पे हम j इक्वल्स टू j माइनस वन, हमने वेरिएबल j लिया हुआ है ना, j माइनस वन। देखिए ये सारे वर्ड्स जो है रिवर्स हो गए। इस प्रोग्राम को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने एक फाइल में डेटा राइट किया, ये स्ट्रिंग हमने लिया, इसको राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। फाइल को हमने फिर से रीड किया है, रीड करने के बाद एस में सारे कंटेंट को जो है रीड कर लिया। और अब हमें करना क्या था, हर एक वर्ड को रिवर्स में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले वर्ड को हमें निकालना है, तो हमने स्प्लिट फंक्शन यूज किया, एक लूप चलाया फॉर आई इन एस डॉट स्प्लिट। तो आई भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। एस डॉट स्प्लिट क्या करेगा, सारे वर्ड्स को सेपरेट कर लेगा और सबसे पहला वर्ड आई में आ जाएगा, यानी दिस आ जाएगा। तो हमने क्या किया है कि इसकी लेंथ निकाल लिया है, जो आई में यानी दिस आया उसकी लेंथ निकाल लिया, लेंथ माइनस वन। लेंथ माइनस वन का मतलब हमें जो है इसकी लेंथ 3 मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 आएगी, 4 माइनस वन 3। तो अब हमें क्या करना है कि एक लूप चलाना है इसकी लेंथ से 0 तक। तो अब लेंथ से 0 तक का मतलब 3 से 0 तक का लूप चलेगा, और a इक्वल्स टू a प्लस आई जे। ए में हमने ऑलरेडी एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है, और आई जे का मतलब क्या होगा, आई में हमारा जो है कंप्लीट स्ट्रिंग है दिस, और j की वैल्यू है 3। तो i3 का मतलब क्या हो गया, s मिल गया, तो s इसमें स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम j को डिक्रीज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम में s और i कंबाइन होगा, नेक्स्ट टाइम में s i के साथ h कंबाइन होगा, फिर नेक्स्ट में s i h के साथ t होगा। तो इस तरीके से ये रिवर्स होकर, जब लूप फॉल्स होगा तो ये वैल्यू रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा था वर्ड जो रिवर्स करने का प्रोग्राम था। और नेक्स्ट में जो है, जो थर्ड प्रोग्राम था, उसमें हमें पैलिंड्रोम चेक करना है। तो ये तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमें रिवर्स तो करना ही करना है सारे वर्ड्स को, लेकिन इसमें हमें बस एक चीज ये चेक करनी थी कि जब भी जो प्रिंट कराएंगे इसके पहले एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि इफ आई इक्वल्स टू ए, अगर आई और ए, यानी आई में हमारा सबसे पहले वर्ड निकल के आ रहा है और ए में रिवर्स कर रहे हैं, अगर ये जो है मैच कर रहा होगा तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है, और तभी इसको प्रिंट करेगा। ये देखिए सिर्फ पैलिंड्रोम वर्ड ये प्रिंट करेगा। यहां पे जो है हमने चेक कर लिया है कि आई इक्वल्स टू ए, यहां पे आई में हमारा वर्ड आएगा, पहले एक बार हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। हमें लगता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस है जिसके लिए जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। ए और आई दोनों को प्रिंट करते हैं। एस आई ए बी बी ए, यही एक जो है वर्ड है जो पैलिंड्रोम है इसमें। ठीक है, ये चूंकि इसमें एक स्पेस था, तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है कि इस स्पेस को एलिमिनेट कर देता है। तो अब ये हमारा जो है प्रोग्राम है जो
पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हमने कोई टेक्स्ट फाइल में राइट किया, फाइल को ओपन किया राइट मोड में, उसमें टेक्स्ट राइट किया है, फाइल को क्लोज कर दिया है, फिर से फाइल को हमने ओपन किया है रीड मोड में, फाइल को रीड करने के बाद से एंटायर कंटेंट को एस में जो है रीड कर लिया है। उसके बाद हमने जो है एक वेरिएबल जो है ए लिया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो है रिवर्स वर्ड निकालेंगे, और पहले जो लूप चलाया फॉर आई इन एस डॉट स्प्लिट, तो हम क्या कर रहे हैं एस के अंदर जो एंटायर स्ट्रिंग आई है, जो कंटेंट आया है, उसको हम स्पेस से जो है उसको सेपरेट कर ले रहे हैं, यानी वर्ड निकाल ले रहे हैं, और सबसे पहला वर्ड हमारा आई में आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आई के अंदर वर्ड आया है उसकी लेंथ में से एक माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है किसी स्ट्रिंग का और लास्ट का जो है एक कम होता है। तो जे में हमारी लेंथ आ गई पहले वर्ड की, यानी दिस वर्ड की जो है जो लेंथ है वो आ गई, और एक लूप चला दिया हमने व्हाइल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि जब तक कि वो लेंथ से जो है 0 तक चला रहे हैं, लास्ट से यानी हम एक एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं और उसको ए में ऐड करते जा रहे हैं। अगर यहाँ ए का स्पेस भी हम हटा देते तो भी ये प्रॉब्लम नहीं करता, स्ट्रिप फंक्शन अब यूज नहीं करना पड़ता हमको, सीधे हम इससे कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए जो भी हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका अगर रिवर्स भी करते हैं तो भी दोनों साइड से वो सेम होती है, जैसे ए बी बी ए और उसका रिवर्स भी ए बी बी ए है, तो ये जो है एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोग्राम था, हमने 3 प्रोग्राम इसमें डिस्कस किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और इसके आगे भी आप जो है कुछ और लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग सीरीज है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, इसके बेसिस पे आप जो है प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा जो है आपको कैसा लगा ये ज़रूर से बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सिर्फ अपने तक मत रखिए, नॉलेज शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग। आपको पता है कि नॉलेज शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है। ओके, सो आप फिर से इसको आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।